हेलो ऑल, आज हम करेंगे स्टाफिंग, एक और मैनेजमेंट का फंक्शन। पहले हमने किया था प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, दैट इज प्लानिंग। फिर हमने किया ऑर्गेनाइजिंग। नाउ वी आर गोइंग टू डू स्टाफिंग। स्टाफिंग का पार्ट 1, और दिस इज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट चैप्टर इन योर क्लास 12th। और इसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं? सबसे पहले व्हाट इज स्टाफिंग। स्टाफिंग एक्चुअली में होता क्या है, सबसे पहले हम ये करने वाले हैं कि स्टाफिंग है क्या। तो स्टाफिंग एक मैनेजरियल फंक्शन होता है जिसमें हम क्या करते हैं, वी फिल एंड कीपिंग द फिल्ड पोजीशन इन द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर in involves the identify, recruiting, selecting, training and developing the right person for the right job। मतलब कहने का मतलब क्या है, स्टाफिंग एक प्रोसेस होती है। स्टाफिंग इज ए मैनेजरियल प्रोसेस, राइट, मैनेजरियल प्रोसेस जो कि हर मैनेजर के द्वारा की जाती है। वैसे मैनेजरियल फंक्शन होता है, और इसमें हम क्या देखते हैं, इसमें हम देखते हैं राइट पर्सन फॉर राइट जॉब। दैट मीन्स जो इंडिविजुअल हम सिलेक्ट कर रहे हैं जिस भी डेजिग्नेशन के लिए, वो बिल्कुल सही होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हमने एक पीएचडी को हमने जो पियोन के लिए ले लिया, और अगर हम किसी इंडिविजुअल को सिलेक्ट करते हैं तो वो राइट जॉब के लिए भी होना चाहिए। उसके लिए जॉब जो होनी चाहिए परफेक्ट होनी चाहिए जिसे वो कर सके। सो दिस इज ए मैनेजरियल फंक्शन और द प्रोसेस इन विच वी आर ट्राइंग टू फाइंड आउट द पीपल and we try to retain them in the organization, right? So finding the right kind of person for the right job and keeping them in the business for the longer period of time, that is called staffing. Now why staff matters at all। सबसे पहले कि हमें स्टाफ की जरूरत होती क्यों है। द फर्स्ट थिंग, इंश्योर द राइट पीपल आर प्लेस इन द राइट जॉब। स्टाफिंग हमारे लिए क्यों जरूरी है? सबसे पहले ये है कि हमारे पास जो सही प्रकार के लोग सही प्रकार के काम के लिए हों। जैसे मान लो हमें किसी सीएफओ की जरूरत है, ठीक है, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर की, तो हम क्या करेंगे, हम कोशिश करेंगे कि एक चार्टर्ड अकाउंटेंट या एमबीए फाइनेंस कैंडिडेट हमारे पास हो जिसके पास काफ़ी एक्सपीरियंस हो। तो हम किसी भी प्रकार की जॉब के लिए हम कोशिश करते हैं कि वहाँ पे हमारे पास जो इंडिविजुअल हो उसके पास एजुकेशन, एक्सपीरियंस और कैपेसिटी हो, एक प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड हो। और ये किस फंक्शन से किया जाता है? ये स्टाफिंग के फंक्शन से किया जाता है। दूसरा इसका रीजन है कि क्यों हम स्टाफिंग करते हैं, ग्रोथ का मतलब क्या है, ड्राइव्स ऑर्गेनाइजेशन प्रोडक्टिविटी एंड लॉन्ग टर्म सक्सेस। इसके द्वारा क्या होता है, जब हम स्टाफिंग करते हैं तो हमारे पास डिफरेंट प्रकार के इंडिविजुअल्स आते हैं जो अपनी एक्सपर्टीज होती है, ठीक है, वो प्रोवाइड करते हैं, जिससे हमें क्या होते हैं, स्पेशलाइजेशन का फायदा हमें मिलता है। और इस स्पेशलाइजेशन के फायदे से हमारा क्या होता है, प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो जाती है। और जब प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होती है तो अल्टीमेटली हमारी ग्रोथ होती है, राइट। जब हमारी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगी या हमारा प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगी तो हमारा क्या होगा, रिवेन्यू भी बढ़ेगा, ठीक है, और रिवेन्यू बढ़ेगा तो हमारा प्रॉफिट मार्जिन भी बढ़ेगा। तो इससे हमारा क्या होता है, अल्टीमेटली हमारे ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ होती है, ठीक है। नेक्स्ट है कंटिन्यूटी का मतलब क्या है, जैसे किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है, कोई मान लो ए है, बी है या सी है जो काम कर रहे हैं, तो वो क्या होंगे, एक निश्चित पीरियड के बाद, एक निश्चित एज के बाद वो क्या होता है, रिटायर हो जाते हैं, ठीक है, रिटायर हो जाते हैं। या कुछ लोग ऐसा भी होता है कि कुछ कारणों से, कुछ पर्सनल रीजन से वो ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ भी देते हैं, या किसी के साथ कुछ मिसहैपनिंग वगैरह हो जाती है, तो वहां पे हमें नए इंडिविजुअल्स चाहिए होते हैं। या हमारी अगर ग्रोथ हो रही होती है तो हमें नए जो इंडिविजुअल्स चाहिए होते हैं जो कि हमारा जो नए काम है, नई जॉब्स हैं, उनको परफॉर्म कर सकें। तो ये क्या होता है कि हमारे को वर्कफोर्स चाहिए होती है जिससे कि हमारा ऑर्गेनाइजेशन कंटिन्यू रह सके। और सक्सेशन प्लानिंग का मतलब होता है व्हेन वी आर प्लानिंग for the future, when some people are going to be retired, in their place we will have suitable candidate in place in the right time। मतलब कि अगर कोई
इंडिविजुअल रिटायर हो रहा है कुछ समय के बाद, लेट से 1 साल बाद या 2 साल बाद, तो हम उसका पहले से ही प्लान करके रखते हैं, स्टाफिंग करके रखते हैं कि अगर वो जाते हैं तो उनकी जगह पे हमारे पास एक्सपीरियंस, नॉलेजेबल और प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड वाले इंडिविजुअल हमारे पास पहले से ही हों। तो ये कारण होता है हमारा कि हमें स्टाफिंग की जरूरत पड़ती ही पड़ती है, चाहे ऑर्गेनाइजेशन छोटा हो, बड़ा हो, चाहे वो प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन हो या वो चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन हो, एनपीओ, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन हो, स्पोर्ट्स के ऑर्गेनाइजेशन हो, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, आपको स्टाफिंग का फंक्शन करना ही करना पड़ता है, राइट। Now the second point is specialized duties of human resource development. Now मैंने अभी आपके साथ डिस्कस किया स्टाफिंग, राइट। मैंने आपसे स्टाफिंग किया, स्टाफिंग का मतलब क्या होता है, when we are trying to find out the right people for the right job and trying to retain them into the business, that process is called staffing. बट स्टाफ इसके अलावा भी हमारे बहुत सारे काम होते हैं। स्टाफिंग के अलावा भी हमारे ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे काम होते हैं, जैसे हमारा स्टैट्यूटरी कंप्लायंस होता है जिसमें पीएफ, ईएसआई वगैरह, मिनिमम वेज एक्ट और बोनस एक्ट, सुपर एनुएशन एक्ट वगैरह हमें कंप्लाई करने पड़ते हैं, ठीक है। हमें देखना पड़ता है कि जो हमारे इंडिविजुअल हैं उनकी परफॉर्मेंस कैसी है, क्या वो सही कर रहे हैं या काम नहीं कर रहे हैं। हमें ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट देखना पड़ता है, जो इंडिविजुअल काम कर रहे हैं समय के साथ साथ हमें उन्हें नई टेक्निक सिखानी पड़ती है, ठीक है, उनकी उन्नति करनी पड़ती है सो दैट कि वो काम को सही तरीके से कर पाएं। और अगर कोई इंडिविजुअल काम कर रहा है तो उसका एक कैरियर बनाना पड़ता है कि वो ऐसा ना हो कि वो डिसइल्यूजन हो जाए, ऑर्गेनाइजेशन छोड़ के चला जाए। तो ये सारे काम हमें करने पड़ते हैं। तो हमारा ये स्टाफिंग के अलावा भी जो सारे काम किए जाते हैं उस डिपार्टमेंट को हम कहते हैं ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, राइट। ह्यूमन मानव संसाधन विकास हमारा जो डिपार्टमेंट होता है उसको बोलते हैं ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, राइट। एचआरडी आपने सुना भी होगा, एचआर डिपार्टमेंट जिसे बोला जाता है। तो एचआर डिपार्टमेंट आर टेकिंग केयर ऑफ स्टाफिंग इटसेल्फ। सो स्टाफिंग इज ए पार्ट ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट जो आपका डिपार्टमेंट होता है उसका ही एक पार्ट होता है। तो एचआर जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत वाइडर कॉन्सेप्ट है, और जहां तक स्टाफिंग का कॉन्सेप्ट होता है वो हमारा छोटा कॉन्सेप्ट होता है। तो स्टाफिंग के अलावा भी जो काम किए जाते हैं वो ह्यूमन रिसोर्स के द्वारा किए जाते हैं, राइट। तो ये हमारा डिफरेंस होता है स्टाफिंग में और ह्यूमन रिसोर्स में। ह्यूमन रिसोर्स इज ए वाइड काइंड ऑफ कॉन्सेप्ट इन विच नॉट ओनली स्टाफिंग, द अदर रिलेटेड एक्टिविटीज ऑफ द एम्प्लॉइज आर परफॉर्म फॉर द ऑर्गेनाइजेशन, राइट। अब ये क्या क्या होते हैं देखते हैं। नंबर 1, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। ट्रेनिंग एक बहुत जरूरी चीज है, हमें लगातार जो कि सीखते रहना पड़ता है, क्योंकि क्या होता है काम के साथ साथ नई टेक्नोलॉजी आते रहते हैं। जैसे आपने इवन फोन में भी देखा होगा तो हमारे नए ड्राइवर्स आते रहते हैं, नए हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम आते रहते हैं, तो हमें सीखनी पड़ती हैं ये सब चीजें। ऐसे ही इंडस्ट्री में क्या होता है, नई नई आपकी डेवलपमेंट होती रहती हैं, तो वो चीजें हमें सीखनी पड़ती हैं। जैसे पहले अकाउंटिंग प्रोसेस जो होता था वो पूरा मैनुअल वर्क पेपर्स पे किया जाता था। फिर क्या हुआ, उसके बाद एक्सेल वगैरह आपका आने लगा, ठीक है, एमएस एक्सेल। और उसके बाद क्या हुआ, हमारी ईआरपी सिस्टम आपने सुना होगा, जो एसएपी, ऑरेकल वगैरह जो होते हैं, ठीक है, ऑरेकल वगैरह जो होते हैं उसमें हमारा, और आपने छोटा वर्जन भी सुना होगा टैली जिसे बोलते हैं, ठीक है, इनमें भी हमारी अकाउंटिंग अब होती है। तो एज एन अकाउंटेंट अगर कोई आदमी ने 70s में काम शुरू किया तो he would have done accounting on papers. In 80s he would have done in tallies. Now in 90s and 2000 he would have been doing his accounting in Oracle and in SAP, right? So ये ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट बहुत ज़रूरी है हमारे लिए, क्योंकि काम के साथ साथ हमें जो है नई टेक्नोलॉजीज को सीखना पड़ता है। देन कम्स द परफॉर्मेंस अप्रेजल। थ्रू आउट द ईयर आपको क्या किया जाता है, आपने देखा होगा प्लानिंग में सबसे पहले हमारे ऑब्जेक्टिव निर्धारित किए जाते हैं। किसी भी इंडिविजुअल हो या आपका डिपार्टमेंट हो, सबसे पहले उसके जो है इनिशियल ऑफ द फाइनेंशियल ईयर उसके ऑब्जेक्टिव या गोल फिक्स किए जाते हैं। सो हम
क्या करते हैं, यूजुअली बाई एनुअल परफॉर्मेंस अप्रेजल, दैट मीन्स वी आर ट्राइंग टू फाइंड आउट वेदर द एम्प्लॉय इज डूइंग द जॉब अकॉर्डिंग टू द सेट गोल्स और नॉट, whether he is doing good job, whether he is doing average, or whether he is not completing his task in a expected manner. So that process is called performance appraisal, where his performance is appraised or evaluated on the basis of set goals. जहाँ पे उसकी परफॉर्मेंस जो होता है, जो उसका कार्य होता है, उसके द्वारा जो कार्य किया गया है, उसको जो हमने गोल निर्धारित किए हैं उसके आधार पर उसका मूल्यांकन किया जाता है। ठीक है, सो ये क्यों किया जाता है, ये हम क्या क्यों करते हैं, हमें सैलरी हाइक देना होता है। सैलरी हाइक के लिए, ठीक है, अगर हमें ये देखना होता है कि किस किस लोगों को हमें प्रमोशन देना है, इससे क्या होता है, हमें सस्ते में, हमें कम कॉस्ट में हमें जो है फ्यूचर मैनेजर्स मिल जाते हैं। ठीक है, और हमें प्रमोशन देना भी पड़ता है सो दैट द एम्प्लॉय गेट्स मोटिवेटेड। और साथ में हमें ये भी देखना होता है कि हु आर द पीपल हु आर नॉट डूइंग देयर टास्क एज पर द एक्सपेक्टेड लाइन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, तो उनको हमें करेक्टिव एक्शन प्लान या हमें जो है उनको निकालना भी पड़ता है अगर दे आर ट्राइंग टू रूइनिंग द डिसिप्लिन एंड द वर्क एनवायरनमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। तो ये बहुत जरूरी है। परफॉर्मेंस अप्रेजल इज वन ऑफ द पार्ट ऑफ human resource development डिपार्टमेंट, राइट। देन कम्स द कैरियर प्लानिंग। कैरियर प्लानिंग क्या होता है, आजकल आपने देखा होगा द पीपल आर वेरी एजुकेटेड, सो what they want after 5 year where they will be, after 10 year where they will be, after 15 or 20 year if they continue with the organization, where they find themselves in the organization. Because if somebody is, this is actually the problem of the स्किल्ड वर्कर, जहाँ पे स्किल्ड वर्कर जैसे आईटी वगैरह है, जहाँ पे वहाँ पे बहुत प्रॉब्लम होती है, रिटेंशन जिसे कहते हैं। द रिटेंशन इज वन ऑफ द प्रॉब्लम ऑफ द आईटी सेक्टर एंड द स्किल्ड सेक्टर्स, जहाँ पे लोग बड़े आराम से दूसरी कंपनीज या ऑर्गेनाइजेशन में जा सकते हैं। तो हमें वहाँ पे क्या करना पड़ता है, उनका एक कैरियर प्लान देना पड़ता है कि आप अगर इसी प्रकार से या एक्सपेक्टेड लाइन में परफॉर्म करोगे तो आफ्टर 5 year वेयर यू विल बी, after 10 year where you can expect yourself, where 15, after 15 year where you can expect yourself, and what would be your salary around, what are the perks you are going to get. So this kind of things you have to give, and that needs to be done only by the human resource department, right? Then comes the organization development. Organization development क्या होता है, आपको not only you have to develop the people, rather you have to develop the organization, right? You have to develop the organization को भी आपको develop करना पड़ता है in terms of productivity, right? In terms of productivity, in terms of skills, आपको स्किल्स भी बढ़ाने पड़ते हैं, एंड इन टर्म्स ऑफ एम्प्लॉय एज वेल, और आपको एम्प्लॉय की भी जो नंबर होती हैं वो आपको बढ़ानी पड़ती हैं। तो इन ऑल व्हाट वी कैन से दैट कि आपको ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट हेड के रूप में आपको क्या करना पड़ेगा, आपको सभी प्रकार के जो आपके स्टेक होल्डर्स होते हैं या रिलेटेड आपके एलिमेंट्स होते हैं, उन सभी का आपको डेवलपमेंट करना पड़ेगा। चाहे वो काम हो तो उसको आपके स्किल्स और आपको प्रोडक्टिविटी बढ़ानी पड़ेगी, एम्प्लॉयज का आपको स्किल्स बढ़ाना पड़ेगा, और अगर आपको ज़्यादा ग्रोथ अगर आपकी हो रही है बिजनेस में तो आपको एम्प्लॉयज का जो नंबर है, नंबर काउंट जो है वो भी आपको इंक्रीज करना पड़ेगा। सो दीज आर द डेवलपमेंट, ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट यू हैव टू डू एज ए ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर, राइट। सो ये आपका जो ह्यूमन रिसोर्स है ये सारी चीजें करता है, जबकि आपका स्टाफिंग में सिर्फ एम्प्लॉयज को हायर करना, फाइंड करना, हायर करना और उसको रिटेन करना बिजनेस में होता है, लेकिन इसमें बहुत अलग सी चीजें होती हैं जो कि बहुत वाइड है स्कोप में। नाउ कम्स द स्टाफिंग प्रोसेस। नाउ मैं आपको पहले बता दूं, आपके उसमें आपकी चार प्रोसेसेस होंगी, राइट। एक आपकी प्लानिंग प्रोसेस होगी, एक आपकी ऑर्गेनाइजेशन प्रोसेस होगी, एक आपकी स्टाफिंग प्रोसेस होगी, और एक आपकी कंट्रोलिंग प्रोसेस होगी। और इनमें से एक क्वेश्चन आपका बोर्ड एग्जामिनेशन में जरूर आता है, ठीक है। तो आप इसको बहुत अच्छी तरह से समझ लीजिए कि इन चारों प्रोसेसेस को यू हैव टू गो थ्रू, and you can have, if you are lucky, you will have direct question wherein
process will be asked, otherwise you will have the case studies, right? So staffing process क्या होता है? Staffing process is a sequence based process wherein we have step by step work which needs to be performed in the staffing. ठीक है, सबसे पहले क्या होता है? मैन पावर प्लानिंग. इसे आपकी बुक में इस प्रकार से भी दिया होगा, एस्टिमेटिंग मैन पावर, राइट, मैन पावर. अब इसमें क्या होता है? सबसे पहले जो ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट होता है उन्हें कैसे मालूम? मान लो आप जो है फाइनेंस डिपार्टमेंट में हैं, हाउ वुड दे गेट टू नो दैट हाउ मेनी पीपल आर रिक्वायर्ड इन फाइनेंस डिपार्टमेंट? उनको कैसे पता चलेगा? एज ए ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर यू विल नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड हाउ मेनी पीपल आर रिक्वायर्ड. सो व्हाट यू हैव टू डू एज एन ऑपरेशन मैनेजर, जो भी आपका CFO है, तो वो क्या करेंगे? वो एस्टिमेट करेंगे कि कितना काम हमारे ऑर्गेनाइजेशन में है एंड हाउ मेनी पीपल आर रिक्वायर्ड टू परफॉर्म दैट पर्टिकुलर वर्क. उस काम को करने के लिए कितने रिक्वायर्ड हमारे लोग हैं. ठीक है, आपके पास अगर एनफ पीपल हैं, इफ यू हैव एनफ पीपल देन यू डोंट हैव टू गिव एनी काइंड ऑफ मैन पावर रिक्वायरमेंट. लेकिन अगर आपको लगता है कि आपका कोई ऐसा एम्प्लॉय है जो कि जा सकता है इन बिटवीन द ईयर, ही इज नॉट सेटिस्फाइड विद द ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, ही इज नॉट सेटिस्फाइड है, ठीक है, या कोई रिटायर होने वाला है, ठीक है, या कोई रिटायर होने वाला है, या ऑलरेडी किसी ने रिजाइन कर दिया है, ठीक है, या आपका वर्कलोड जो है बढ़ गया है और इसकी वजह से यू नीड पीपल, राइट. सो व्हाटएवर द people who you required in your organization, that will be called estimation of manpower required. ठीक है, so वो आप किसे देंगे? वो requirement आप estimation of manpower requirement आप दे देंगे HR को, right? So this is first thing which is called estimation of manpower या manpower planning in the staffing process. Then comes the recruitment. Now what is recruitment? Recruitment is actually inducing or inviting the potential candidate through the various ways to give or to apply in the organization for the jobs. इसमें क्या होता है? रिक्रूटमेंट में क्या होता है? आप क्या करते हैं? आप लोगों को मार्केट से, ठीक है, मार्केट से विभिन्न प्रकार के जो आपके सोर्स होते हैं उनसे लोगों को इनवाइट करते हैं, इनकरेज करते हैं टू apply for the job which are there in your organization. So recruitment is a process in which the people are invited, encouraged or induced to apply for the job in the organization. आप अलग अलग प्रकार से करते हैं, वो अभी हम देखेंगे सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट में. तो आप लोगों को, जैसे आपने देखा होगा कई बार आप देखते हैं naukri.com या आपके बहुत सारे पोर्टल्स हैं, या आप न्यूज़पेपर वगैरह में देखते हैं, या आप डिफरेंट जगह पे आप देखते हैं, कई बार आप उसमें भी पम्फलेट वगैरह भी देखते हैं. सो डिफरेंट ways are there by which you are inviting the people. If you have vacancy, so you invite the people to apply for the job. That's it. रिक्रूटमेंट यहीं तक होता है कि आप इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं, इंफॉर्मेशन देते हैं लोगों को जॉब्स के बारे में, राइट, और उनको इनवाइट करते हैं कि आप आइए हमारे ऑर्गेनाइजेशन में अप्लाई कीजिए. ठीक है, देन कम्स द सिलेक्शन प्रोसेस. अब आपने रिक्रूटमेंट कर लिया, राइट, एंड पीपल गॉट द इंफॉर्मेशन एंड दे हैव अप्लाइड. अब उन्होंने अप्लाई भी कर लिया है, तो आप क्या करते हैं? उसमें से सिलेक्शन करते हैं. जितने भी एप्लीकेशन आए हैं, कुछ को आप रिजेक्ट करेंगे और कुछ लोगों को आप सिलेक्ट कर लेंगे इन द ऑर्गेनाइजेशन. सो दिस इज कॉल्ड वन ऑफ द नेगेटिव process in which some of the total application you have received, you go through that with the various by the various steps, and some of the people are rejected and some of the people are invited for the interview etc, and then they simply selected. तो ये क्या होता है? इसमें से जो आपके सबसे अच्छे आपको लगते हैं according to your budget, according to the education background, according to the experience you require, according to the skills you require for the jobs, जो भी आपको सही लगते हैं उनको आप सिलेक्ट करते हैं, उनको आप various एग्जामिनेशंस और टेस्ट के बाद आप सिलेक्ट करते हैं. ठीक है, यहाँ पे आप इंटरव्यू लेते हैं लोगों के, पहले आप
स्क्रीनिंग ऑफ एप्लीकेशंस करते हैं। स्क्रीनिंग करने के बाद जो भी रिजेक्ट हो जाते हैं उनके अलावा जो बचते हैं उनको बुलाते हैं, उनका इंटरव्यू लेते हैं। इंटरव्यू के बाद आप टेस्ट वगैरह लेते हैं, डिफरेंट टेस्ट आर देयर। अगर वो टेस्ट में भी सिलेक्ट हो जाते हैं देन यू सिलेक्ट दोज पीपल, आप उनको ऑफर लेटर देते हैं कि ये लीजिए ऑफर लेटर एंड दिस इज वुड बी योर सैलरी एंड यू कैन come down to the office and join, and these are your different terms and condition of the jobs। ठीक है, इसके बाद होता है प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन। नाउ प्लेसमेंट इज डिफरेंट, ओरिएंटेशन इज डिफरेंट। नाउ प्लेसमेंट इज assigning the role and introducing the employee to the organization। now what happens in somebody you have selected, now he will definitely come to your organization। ठीक है, आपके ऑर्गेनाइजेशन में आता है तो फर्स्ट थिंग व्हाट यू विल डू एज एन एचआर मैनेजर, यू विल introduce him to the operation manager, right? Somebody is selected for the finance, so obviously you will take him to the finance department and you will introduce him to the चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर कि ये आपके नए एम्प्लॉय हैं जो आपके साथ काम करेंगे। ठीक है, तो इसे बोलते हैं प्लेसमेंट। तो आपने क्या किया, इंट्रोड्यूस करवाया, आपने उसको जगह बताई कि आपको कहाँ बैठना है फाइनेंस डिपार्टमेंट में। यू विल अलोकेट हिम सीट कि कहाँ पे आपकी सीट है, कौन सा आपका लैपटॉप है या आपका डेस्कटॉप है, कहाँ पे आपको काम करना है, कौन कौन सी जो वहाँ पे आपके अलमीरा वगैरह डेस्क वगैरह हैं जिसे आप यूज कर सकते हैं। सो दैट इज कॉल्ड placement। and orientation is a process by which you are trying to familiarize the employee with the different employee and वेरियस पॉलिसीज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। आप क्या करते हैं, जो नया एम्प्लॉय आता है उसको आप डिफरेंट एम्प्लॉय से मिलवाते हैं या मैनेजर से मिलवाते हैं, उनको पॉलिसीज के बारे में बताते हैं। ठीक है, उनको कोड ऑफ कंडक्ट जो ऑर्गेनाइजेशन का होता है, कोड ऑफ कंडक्ट उसके बारे में जानकारी देते हैं, उनको रूल्स रेगुलेशन डिसिप्लिन सैलरी पेमेंट एक्सेट्रा या ग्रीवेंसेस जो भी हैं उसकी जो भी प्रोसेसेस होती है ऑर्गेनाइजेशन में, वट एवर द सेट्स रूल्स रेगुलेशंस आर देयर, वट एवर द कोड्स ऑफ conducts are there। ठीक है, what are the promotion policy, salary policy, leave policy, all the policies etc are being familiarized with, that process is called orientation। तो आप orientation करते हैं, उनको सारी चीजों के बारे में बताते हैं, that is called orientation। then comes the training and development। जब एक एम्प्लॉय आपके ऑर्गेनाइजेशन में काम करने लगता है तो आप क्या करते हैं, आप देखते हैं जो सुपरवाइजर है वो उसको ऑब्जर्व करता है। ठीक है, आप ऑब्जर्व करने के बाद आप तीन उस पे निकलेंगे, या तो एम्प्लॉय बहुत अच्छा है, ठीक है, ही इज वर्किंग वेरी गुड, या ही इज वर्किंग एवरेज, राइट, या ही इज वर्किंग बिलो एवरेज। तीन ही कंडीशन होंगी। अगर आपको लगता है कि बहुत अच्छा है तो आप उसके लिए डेवलपमेंट की कोशिश करेंगे सो दैट ही कैन गो टू द नेक्स्ट लेवल एंड यू कैन गेट ए मैनेजर एट द लोअर कॉस्ट, राइट। अगर वो एवरेज है तो आप क्या करने की कोशिश करेंगे, उसको ट्रेनिंग वगैरह उसके स्किल्स इनहेंसमेंट करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, स्किल इनहेंसमेंट करने की कोशिश करेंगे सो दैट ही कैन परफॉर्म हिज 100% और मोर देन दैट, और उससे क्या होगा, ऑर्गेनाइजेशन को फायदा होगा। और अगर कोई employee is not able to perform as per the requirement of the organization, ठीक है, या set goal जो आप गोल सेट करते हो इनिशियल और द एट द ज्वाइनिंग, अगर वो उसको नहीं कर पा रहा है तो आप क्या करेंगे, उसको करेक्टिव एक्शन प्लान देंगे कि आप ये चीज करिए और अपनी परफॉर्मेंस को एटलीस्ट एवरेज स्तर पे लाइए। अगर वो नहीं कर पाता है देन सेकंड करेक्टिव एक्शन प्लान या वार्निंग आप देते हैं और उसके बाद उसको फायर कर दिया जाता है अगर वो नहीं इंप्रूव कर पाता है, या अगर वो कर लेता है तो दैट इज गुड। सो दैट इज कॉल्ड ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, राइट। ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, ट्रेनिंग इज द प्रोसेस ऑफ इनहेंसिंग some of the skills to perform a particular task। जो आपका स्किल एक्वायर करते हैं या आप इनहेंस करते हैं टू परफॉर्म ए सर्टेन टास्क। मुझे कंप्यूटर में एक्सेल चलाना आ गया तो ये क्या है, मुझे एक स्किल आ गया। एंड डेवलपमेंट क्या होता है, व्हेन द ओवरऑल पर्सनैलिटी ऑफ ए पर्सन इज ग्रूम्ड टू टेक हिम टू द नेक्स्ट लेवल, दैट इज कॉल्ड डेवलपमेंट, राइट। डेवलपमेंट में क्या आता है, आपको डेवलपमेंट में आपको ट्रेनिंग भी दी जाती है, आपको सॉफ्ट स्किल वगैरह भी सिखाए जाते हैं जो कि आपको एक एज ए मैनेजर या नेक्स्ट लेवल में एज ए लीडर बनने के
में आपको सहायता दें। इसमें आपको एजुकेशन वगैरह भी दी जाती है। कई बार क्या होता है, आप एक सिंपल हम्बल बैकग्राउंड से आते हैं, हम्बल एजुकेशन बैकग्राउंड, लेट्स से ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन, एंड बिकॉज यू आर परफॉर्मिंग रियली वेल एंड यू आर गेटिंग प्रमोशंस, और आप एग्जीक्यूटिव लेवल से लेट्स से मैनेजर, सीनियर मैनेजर लेवल पे चले जाते हैं, तो आपको एजुकेशन वहाँ पे चाहिए होता है सो दैट यू कैन हैव द academic and the fundamental knowledge of the works। तो वहाँ पे आपको क्या करवाया जाता है, जैसे आप मान लो लीडर हैं तो MBA या दूसरे प्रकार के जो भी आपके एजुकेशन बैकग्राउंड है उसमें आपका इंक्रीमेंट लाया जाता है। ठीक है, आपको नई नई प्रकार के जो आपके एकेडमिक्स होते हैं उन कोर्सेज में आपको रजिस्टर करवाया जाता है सो दैट यू कैन लर्न द न्यू थिंग्स, राइट। सो दैट इज कॉल्ड डेवलपमेंट, और इसमें सारी चीजें शामिल होती हैं, आपके ट्रेनिंग, सॉफ्ट स्किल्स और एजुकेशन। दैट इज कॉल्ड डेवलपमेंट, राइट। देन कम्स द परफॉर्मेंस अप्रेजल। परफॉर्मेंस अप्रेजल क्या होता है, सब कुछ करने के बाद आप क्या करते हैं, आप परफॉर्मेंस अप्रेजल करते हैं। ये मैं आपको पहले बता चुका हूं कि आप कोई भी, if the person is already working in the organization at the starting of the financial year, right, financial year जहाँ पे start होता है वहीं पे आप उसके गोल सेट कर देते हैं, गोल आप उसके सेट कर देते हैं। या ज्वाइनिंग डेट जब भी होती है, लेट्स से somebody has joined in between the year, let's say in the month of September or October, so आप वहाँ पे उसके गोल आप उसको दे देते हैं, these are your objective which you have to achieve in the next 6 months, right। So performance appraisal is the process in which the actual performance of the employee is compared with the goal or the objective set initially, and then on the basis of that his salary hike, promotion, etc. is decided। So that process is called performance appraisal। उसकी परफॉर्मेंस देखी जाती है और उसके परफॉर्मेंस के बेसिस पे ही उसको फीडबैक प्रोवाइड की जाती है कि आप काम अच्छा कर रहे हैं, आप काम बेकार कर रहे हैं, या किस प्रकार का आप काम कर रहे हैं। उसी के बेसिस पे सैलरी हाइक, प्रमोशन वगैरह आपको दिए जाते हैं। सो ये आपकी स्टाफिंग प्रोसेस है, ठीक है, जिसमें आपके डिफरेंट स्टेप्स हैं। तो ये आपको ध्यान रखने हैं, क्योंकि इसमें क्या होता है, इसमें केस बेस्ड स्टडीज क्वेश्चन आपके काफी आते हैं, राइट। अब आपको समझना है कि रिक्रूटमेंट क्या होता है। आई टोल्ड यू दैट रिक्रूटमेंट एक प्रोसेस होता है, ठीक है, रिक्रूटमेंट एक प्रोसेस होता है। रिक्रूटमेंट में आपको पहले ब्रॉड गाइडलाइन दे दूं, रिक्रूटमेंट एक प्रोसेस होता है। इस प्रोसेस में आप क्या करते हैं, आप इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं, रिगार्डिंग वैकेंसी या जॉब, राइट, एंड यू इंड्यूस, encourage, motivate people to apply for the job। So recruitment is a process in which organization gives the information about the various vacancies and the job which are there in the organization, and they induce people, encourage people or motivate people to apply for the job। So that process is called recruitment। Now you are giving advertisement in the various portals like Naukri.com, Monster.com, Shine.com, Times of India, right, or any other various portals are there, right? You are inviting people, you are giving information, this is the vacancy, this would be the salary, this is the requirements of education requirement, experience, right, skills requirement. Then you are saying, okay, apply for the job and we will give you the best in the market। So that process is called recruitment, right? So you are trying to find out right person for the right job, and that is staffing। ठीक है, स्टाफिंग के लिए आप सबसे पहले रिक्रूटमेंट करते हैं कि आपका जो भी काम है, एक CFO है तो आप क्या करेंगे, उसके लिए राइट पर्सन, आप एक CA लेके आएंगे, ठीक है। लेट्स से आपको 5 साल का एक्सपीरियंस वाला चाहिए, आपको चाहिए कि वो ERP सिस्टम SAP में काम कर सके, तो यू विल say skills required SAP, accounting in SAP, etc. Salary will be consumed as per the experience and the knowledge वगैरह आप सब देंगे, and you will invite। Now अब यहाँ पे आपके
जो रिक्रूटमेंट होते हैं, रिक्रूटमेंट के आपके सोर्सेज दो प्रकार के होते हैं। जो आपके सोर्सेज होते हैं, ठीक है, एक आपका होता है इंटरनल सोर्स, एक आपका होता है एक्सटर्नल सोर्स। आप कहेंगे इंटरनल क्या होता है? व्हेन एम्प्लॉइज आर बीइंग हायर्ड, right, let's say from one department to another department. Let's say somebody is working in sales department and marketing department needs one of the persons. So what you can do is you can take one person from the sales department to the marketing department. That is called transfer. But for marketing department, that is a hiring or recruitment, right? एक्सटर्नल, यू गो टू द मार्केट, आप मार्केट में जाते हैं और वहां से आप डिफरेंट सोर्सेज आर देयर एंड यू गेट द पीपल फ्रॉम द मार्केट से आप लेते हैं। नाउ वी विल डिस्कस वन बाय वन, ठीक है। इंटरनल सोर्स का मतलब है व्हेन द पीपल आर हायर्ड विद इन द ऑर्गेनाइजेशन से ही आप क्या करते हैं, किसी को ट्रांसफर कर लेते हैं। लेट्स से Chennai में somebody is required as production manager and there is in Kolkata's excess staff is there. So what you can do is you can transfer one of the person from Kolkata to Chennai, right? So that is called transfer. या आप क्या कर सकते हैं, somebody is having a good experience there and he has been working for a number of years. आप क्या चाहते हैं, आप चाहते हैं कि बहुत अच्छा एम्प्लॉय है, he should get the promotion. So आप क्या करते हैं, उसको प्रमोट करके प्रमोशन दे देते हैं and you transfer him to Chennai. So that is called promotion, right? So we will study one by one. And external sources में आप न्यूज़पेपर में ऐड देते हैं, ठीक है। आप पोर्टल्स पे ऐड देते हैं, जो आपके डिफरेंट वेब पोर्टल्स होते हैं, ठीक है। आप मैनेजमेंट कंसल्टेंट जो होते हैं उनके पास जाते हैं। सो वी हैव डिफरेंट मैनेजमेंट कंसल्टेंट जो होते हैं, दीज आर यूज फॉर द हायर लेवल जॉब्स। तो ये अभी हम पढ़ते हैं इंटरनल और एक्सटर्नल सोर्सेज। चलिए जी, इंटरनल और एक्सटर्नल क्या होते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे इंटरनल सोर्सेज। इसमें बहुत कम आपके सोर्सेज होते हैं। इंटरनल का मतलब मैंने आपको बता दिया, व्हेन द एम्प्लॉइज आर बीइंग हायर्ड विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, दैट इज कॉल्ड इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन। इसमें जो फर्स्ट है आपका प्रमोशन मैंने आपको बता दिया। प्रमोशन क्या होता है, प्रमोशन इज ट्रांसफरिंग द पर्सन फ्रॉम लोअर लेवल टू अपर लेवल, ठीक है। कोई मैनेजर है और उसको आप सीनियर मैनेजर बना देते हैं, राइट। सीनियर मैनेजर या एवीपी बना देते हैं, हम यहाँ पे सीनियर मैनेजर ले लेते हैं, ठीक है। किसी को आपने मैनेजर से सीनियर मैनेजर बना दिया, सो दैट इज कॉल्ड प्रमोशन। प्रमोशन इज द प्रोसेस इन विच द एम्प्लॉय इज move to the upper level or upper hierarchy in the organization itself, that is called promotion, ठीक है। नीचे वाली हायरार्की से ऊपर वाली डेजिग्नेशन पे वो चला जाता है, दैट इज कॉल्ड प्रमोशन। और यहाँ पे आपका क्या होता है, सैलरी भी हाइक होती है और आपका डेजिग्नेशन जो होता है, डेजिग्नेशन भी बढ़ जाता है। जैसे आप पहले असिस्टेंट मैनेजर थे तो अब मैनेजर बन गए, मैनेजर थे तो सीनियर मैनेजर या वीपी वगैरह बन गए, तो दिस इज कॉल्ड प्रमोशन। और इसमें क्या होता है, एम्प्लॉय जहां पे चाहिए होता है वहां पे हम उसको ले जाते हैं। सेकंड इज ट्रांसफर इज इट हॉरिजॉन्टल, ठीक है। ट्रांसफर क्या होता है, दिस इज हॉरिजॉन्टल मूवमेंट ऑफ एम्प्लॉय। ट्रांसफर क्या होता है, हॉरिजॉन्टल movement of employee, right। प्रमोशन क्या होता है, वर्टिकल होता है, यू गो फ्रॉम डाउन टू अप। बट ट्रांसफर में क्या होता है, यू गो फ्रॉम वन डिपार्टमेंट टू अनदर डिपार्टमेंट, बट it may be possible that you are not going to get any kind of designation hike or salary hike. It can be सेम टू सेम डेजिग्नेशन, राइट। आप मान लो पहले मार्केटिंग मैनेजर थे, यू हैव बीन शिफ्टेड टू सेल्स डिपार्टमेंट, नाउ यू आर सेल्स मैनेजर। सो यू आर मैनेजर इन मार्केटिंग, यू आर मैनेजर इन सेल्स, राइट। सो मैनेजर यू आर ऑन द सेम। लेट्स से फोरमैन, मान लो आप किसी एक प्लांट में थे और दूसरे प्लांट में आपको ट्रांसफर कर दिया गया, ठीक है। आप पहले भी आप क्या कहते हैं, फोरमैन थे और अब भी आप फोरमैन हो, दैट इज कॉल्ड ट्रांसफर। दिस इज अ हॉरिजॉन्टल मूवमेंट ऑफ एम्प्लॉय, ठीक है। एक ही लाइन में होता है, वो ऊपर नहीं जाता, डेजिग्नेशन आपका चेंज नहीं होता है। सम टाइम द सैलरी कैन बी इंक्रीज, समबडी इज ट्रांसफर, लेट्स से somebody is transferred from
Bhubaneswar to Mumbai or Bangalore, so obviously his cost of living will be increased. So you have to increase his salary, or let's say he is going far from his family, so you have to increase his salary on the same designation. So sometimes the salary might increase, but definitely your designation will not be going up. That is called transfer. ठीक है. इंटरनल जॉब पोस्टिंग, ये IGP आपकी होती है, इंटरनल जॉब पोस्टिंग. दिस वर्ड इज नॉट इन NCERT. इंटरनल जॉब पोस्टिंग का मतलब होता है व्हेन देयर आर डिफरेंट डिपार्टमेंट. मैंने आपको बताया जैसे मार्केटिंग डिपार्टमेंट है, ठीक है, मार्केटिंग डिपार्टमेंट है, या आपका सेल्स डिपार्टमेंट है, या आपका कोई और डिपार्टमेंट भी है. लेट्स से दे हैव द मार्केटिंग डिपार्टमेंट नीड्स पीपल हु कैन प्रमोट द प्रोडक्ट. So what they can do is they can advertise the requirement to the different department of the organization. Within organization they can have the एडवर्टीजमेंट कि आइए हमारे ऑर्गेनाइजेशन में ये डेजिग्नेशन, हमारे डिपार्टमेंट में ये डेजिग्नेशन रिक्वायर है अगर आप अपने जॉब में. अब ये क्या होता है, ये लोग क्यों, आप कहेंगे कि क्यों लोग आप जाना चाहेंगे. कई बार लोग क्या करते हैं, मान लो किसी को सेल्स की पूरी जानकारी है, सेल्स की, ठीक है, एंड ही वांट्स टू लर्न इनटू एडवर्टीजमेंट. सो दैट इज कॉल्ड इनरिचमेंट ऑफ वर्क. इफ यू वांट टू इनरिच योर वर्क एंड योर एक्सपीरियंस, व्हाट यू कैन डू इज यू कैन गो टू फ्रॉम सेल्स टू marketing department and you can join that vacancy, right, and you can enrich your work experience. So IGP is internal job posting within the organization, and department to department people are transferred, right, or it can be promotion as well. Sometime promotion भी होता है, ऐसी बात नहीं है, depending upon the requirement. That is called IGP. जो आपकी MNCs वगैरह होती हैं, खासकर जो BPOs, अगर आपने सुना होगा, BPOs बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग एंड KPOs जो होते हैं, यहाँ पे इस वर्ड को बहुत ज्यादा यूज किया जाता है बिकॉज दे प्रेफर द इंटरनल पीपल, बिकॉज वहां पे आपकी इंटीग्रिटी इश्यू बहुत ज्यादा है, बिकॉज यू आर प्लेइंग विद द डेटा एंड इंफॉर्मेशन ऑफ द अदर पीपल. लेट्स से द क्रेडिट कार्ड एक्सेट्रा प्रोसेस इज देयर, सो यू आर प्लेइंग विद द personal information with the client, right? So they require people with the high integrity. So people who are already working there for 5 years, 10 years, so they always try to give them the promotion etc to transfer from one department to other department. So that is called internal job posting. It is not there into your NCERT. ठीक है, NCERT की बुक में ये नहीं है आपका, ये वाला पॉइंट, ठीक है. देन कम्स द एक्सटर्नल सोर्सेज. एक्सटर्नल सोर्सेज में आपका क्या होता है, कैंपस प्लेसमेंट. यू नो दैट कैंपस प्लेसमेंट क्या होता है. कैंपस प्लेसमेंट, एज द नेम सजेस्ट, campus placement is the process in which the various company comes into the campus of the university and the institute and they hire the people right from there. ठीक है, क्या होता है, जैसे IIT वगैरह है, आपकी जो IIT हैं, IIM हैं, ठीक है, या इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट ऑफ इंडिया है, तो ये जब पास आउट होते हैं यहाँ से जितने भी आपके स्टूडेंट्स होते हैं, तो कंपनीज क्या करती हैं, द कंपनी कम टू द कैंपस, वो यूनिवर्सिटी और उनसे कांटेक्ट कर लेती हैं एंड सिंपली दे आर हैविंग 1 वीक और 2 days और 3 days हायरिंग प्रोसेस देयर, और वहाँ पे वो इंटरव्यू सिलेक्शन वगैरह सारा अपना प्रोसेस करते हैं एंड दे ट्राई टू फाइंड आउट द राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब इन देयर ऑर्गेनाइजेशन. और यहाँ पे क्या होता है, एक तो फ्रेश टैलेंट मिल जाता है और दूसरा सस्ता मिल जाता है क्योंकि दे आर इनएक्सपीरियंस, दे आर जस्ट पासिंग आउट फ्रॉम द institute. So that is called campus placement, where the various organization and the company comes to the campus of the various institution and the university to find out the people or the employee or the personnel for their organization. That is called campus placement, right? फिर आता है employment exchange. ये पहले हुआ करता था, अब तो ये बहुत पुराना आपका कॉन्सेप्ट हो गया. एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज. एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज क्या होता है, दिस इज द गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज is an organization, right, which is set up by the government, wherein previously people are required to get themselves registered so that they can be taken as without job, right, the people without job, and they can apply for the government job etc. When the people are very fond of jobs, and when we don't have, in the 60s and 70s, when we don't have the various dimension of the
careers. So people used to go for the government organization, and people who are not in job, they needs to get themselves registered with the employment exchange, and then only the government can hire them. So that is called employment exchange. So employment exchange आपकी एक संस्था होती है जो कि सरकार द्वारा बनाई जाती है, और लोग वहां पे जाके रजिस्टर कराते हैं। आज की डेट में वैसे इनका यूज कम होता है, लेकिन अब जो है प्राइवेट कंपनीज वगैरह भी यहाँ पे जो रजिस्टर्ड एम्प्लॉयज होते हैं उनको हायर कर लेती हैं, ठीक है। दे डोंट हैव, बिकॉज प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में ऐसा कुछ नहीं होता कि आप खाली होने जरूरी चाहिए, ठीक है। अगर आप कहीं काम भी कर रहे हैं, इवन देन दे हायर यू, ठीक है, अगर आप एक नोटिस पीरियड देके आते हैं। सो दिस इज द वे। बट एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज प्रीवियसली इट वाज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड इट वाज really very important for the government employee who want to go for the government jobs, ठीक है। फिर होते हैं जॉब पोर्टल्स। दीज आर वेरी पॉपुलर नाउअडेज। सबसे ज्यादा अगर आप भी 2-3 साल बाद जॉब में जाएंगे तो आप देखेंगे आपके naukri.com, ये तो ऑलमोस्ट सबने सुना होगा, naukri.com, राइट। एक आपका होता है shine.com, एक आपका पहले आता था monster.com, right? There are different kind of .com companies which are there for the people to help them to get the jobs, right? These are the job portals wherein the company go there and they advertise their vacancies। यहाँ पे क्या होता है, वैकेंसीज एडवर्टाइज की जाती हैं, और जो स्किल, ये बेसिकली स्किल्ड लोगों के लिए ज्यादा होता है। आईटी पीपल जो होते हैं, लॉ वगैरह के, या आपके फाइनेंस जो फाइनेंशियल सेक्टर्स में एम्प्लॉई होते हैं, लाइक चार्टर्ड अकाउंटेंट, कंपनी सेक्रेटरी, CMAs एंड डिफरेंट लॉयर्स एक्सेट्रा। आईटी कंपनीज में जो आपके होते हैं आईटी इंजीनियर्स एक्सेट्रा, दीज पीपल आर नॉट गोइंग टू कंपनी, रादर दे गेट देमसेल्व्स रजिस्टर्ड विद these kind of portals, right? So these portals matching their requirement with the companies, और वो क्या करते हैं, उनको information भेज देते हैं कि आपका वहाँ पे मैच हो रहा है, you can apply for the job. So it works both the ways. Sometime directly the company contact to the employee if they find suitable because they have the login ID. Sometime the employee find any job interesting, so they can directly contact to the companies. Sometime these portals, right, they are matching the company's requirement with the people's requirement, and they give the through the email etc information about the company, and people can join, and they people get some kind of payment from the companies etc, and the advertisement from the different companies. So that is how they are earning. So these are web portals are very famous nowadays. This is one of the convenient source and very famous. Then comes the वॉक इन एंड डायरेक्ट इंटरव्यू। कुछ जगह पे ये बहुत ज्यादा अभी भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, जैसे आपका टीचिंग वगैरह में है, ठीक है। यहाँ पे आपका वॉक इन होता है। वॉक इन का मतलब होता है आप जाइए सीधा इंटरव्यूज दीजिए, क्योंकि टीचर्स को आप डायरेक्टली असेस नहीं कर सकते थ्रू ईमेल और थ्रू टेस्ट। आप जब तक देखोगे नहीं हाउ ही टीचिंग द स्टूडेंट, हाउ ही कैरिंग हिमसेल्फ, हाउ इज कंट्रोलिंग द क्लास, unless you find all these kind of things, you will not be able to assess the teacher's capabilities, right? And there are certain things, कुछ चीजें ऐसी स्किल्ड होती हैं जो आप अपने सामने ही करवा के देखते हैं, right? जैसे मान लो आपकी टेलरिंग है, ठीक है, या आपकी जो स्किल्ड जॉब होती हैं या लेबर जॉब होती हैं, तो वहां पे क्या देखना पड़ता है आपको, यू हैव टू गेट द जॉब परफॉर्म एंड देन यू कैन सिलेक्ट। तो देयर इन डायरेक्ट रिक्रूटमेंट और वॉक-इन्स आर वेरी मच रिक्वायर्ड। तो वॉक-इन का मतलब क्या होता है, द पीपल आर इंड्यूस्ड टू कम डायरेक्टली टू द ऑर्गेनाइजेशन, एंड देयर इंटरव्यूज एंड tests are conducted, and on the basis of that their hiring is done, their selection is done. So that is called walk-in direct recruitment. Then comes the recommendation from the employee. ये बड़ी बड़ी जो MNCs होती हैं, MNCs, ठीक है, ये उनके लिए बहुत ही करती हैं रेफरल का मतलब क्या होता है, when you are having any kind of jobs, right? So what you can do is through the email etc, whatever the information you want to share the employee with, you mark the email and you get the job vacancies, all the requirement and the salary etc, and you ask the employee to come up with their reference. That means please encourage your friends, right, your relatives etc,
to come for the interview and join the company, right? So इससे आपको क्या होता है, फायदा क्या होता है, एक आपको employees are working there for let's say 5 or 10 years, so you can rely on them, so obviously that employees only refer to those people whom the employee can rely. तो आपको reliable sources से reliable employee मिल जाते हैं, right? दूसरा, employee gets motivated, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, referral में usually आपको referral amount दिया जाता है. A certain amount is paid to the employee for referring, and if that person is get selected, अगर वो employee, अगर जो रेफर किया गया व्यक्ति है अगर वो सिलेक्ट हो जाता है तो एम्प्लॉय को एक सर्टेन अमाउंट पे किया जाता है, ठीक है? तो एम्प्लॉय गेट्स आल्सो मोटिवेटेड. और सिमिलरली एक चीज और होती है कि अगर आप अपने फ्रेंड्स वगैरह को ऑर्गेनाइजेशन में लेके आएंगे तो इट वुड क्रिएट ए गुड फ्रेंडली इन्वायरमेंट इन द ऑर्गेनाइजेशन. जहाँ पे आपके दोस्त वगैरह काम कर रहे हैं तो वहां पे आप अच्छी तरह से काम कर सकते हैं, ठीक है? सो दीज आर द फैक्टर व्हाई वी आर यूजिंग द एक्सटर्नल सोर्सेज. अब इसमें क्या होता है कि इसमें होता है कि कौन से सोर्स हमें लेने चाहिए. अब इसमें ऐसा नहीं है, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपके इंटरनल सोर्स में जाना चाहिए, एक्सटर्नल सोर्स में जाना चाहिए. रादर गो फॉर द बैलेंस थिंग सो दैट देयर शुड नॉट बी अनरेस्ट अमंग द एम्प्लॉइज कि हमें कोई प्रमोशन या आईजेपी वगैरह देता नहीं है, बाहर से हायर कर लेते हैं, ठीक है? और ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि पीपल आर नॉट डिजर्विंग एंड स्टिल यू आर promoting the people and you are not hiring the fresh talent from the outside. तो आपको देखना पड़ेगा आपके ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्या बेनिफिशियल है. ऑन द बेसिस ऑफ दैट यू हैव टू फाइंड आउट द राइट वे, ठीक है? अब इसमें देखते हैं कि इंटरनल रिक्रूटमेंट के मेरिट्स और डिमेरिट्स क्या हैं. अगर आप इंटरनली, जो हमने बताया कि प्रमोशन, ट्रांसफर एंड आईजेपीज इनके थ्रू करते हैं, तो उसके सबसे पहले हम पढ़ते हैं मेरिट्स क्या हैं. एडवांटेज, what are the advantage of internal sourcing of recruitment. The first, it motivates the employee. मैंने आपको बताया कि अगर आप क्या करते हैं, if you are giving promotion, if you are giving IJPs, तो first thing क्या होता है, employee gets one thing that the manager and the company are thinking about us and they are giving promotion, and next time they can give to the other employees. So everybody gets motivated. It one or two or employee gets promotion, so this is one of the things by which you can motivate the employee. The second thing is cost effective and time saving. और इसमें दूसरा क्या चीज होती है, cost effective, right? अगर आप external source में जाएंगे तो आप एडवर्टीजमेंट के पैसे देंगे, ठीक है? लोग आएंगे तो आप वहाँ पे इंटरव्यू वगैरह कंडक्ट करोगे तो आपके मैन आवर्स लगेंगे. देयर आर पीपल हु आर डीलिंग विद ऑल दोज पीपल, दे आर टेकिंग इंटरव्यूज एक्सेट्रा. आपको इनके रिफ्रेशमेंट वगैरह का सारी रिक्वायरमेंट पूरी करनी पड़ेगी. लेट्स से टी, कॉफी एक्सेट्रा यू आर प्रोवाइडिंग टू ऑल दीज एम्प्लॉय एंड मैन पावर. दीज आर द हाईली प्लेस्ड पीपल हु आर टेकिंग दीज काइंड ऑफ इंटरव्यू एक्सेट्रा. सो ये भी एक कॉस्ट होती है. नया एम्प्लॉय आता है तो उसको आप ट्रेनिंग वगैरह देते हैं, ठीक है? ओरिएंटेशन करवाते हैं, इसमें भी आपके पैसे लगते हैं. तो इट रिक्वायर्स ए वेरी हाई कॉस्ट व्हेन यू आर गोइंग टू द मार्केट. सो व्हेन यू आर हैविंग द पर्सन हु इज ऑलरेडी वर्किंग इन वन डिपार्टमेंट, यू आर एंड गिविंग एन ईमेल, from this date you are promoted as a manager and you have to join another department. So इसमें आपकी cost क्या लगी? कुछ भी नहीं, just an email, right? And he already knows about, he is already orientated about the organization. He knows each and every policy of the organization, and at the same time he has already there and he has served the organization, so he can be relied upon. So ये आपका बहुत और टाइम सेविंग होता है, क्योंकि आप कभी भी एम्प्लॉय का इंटरव्यू ले सकते हैं, कभी भी टेस्ट ले सकते हैं और ईमेल करके उसको ट्रांसफर कर सकते हैं, ठीक है? दिस इज द कॉस्ट इफेक्टिव. रिलायबल असेसमेंट ऑफ द कैंडिडेट एबिलिटी. आप जानते हैं द पर्सन हु इज वर्किंग देयर, his supervisor can easily assess him for the next job, right? So wherever he is going, whichever department he is going, he can provide the right kind of feedback about that particular fellow, or at the same time we can see through the past performance of that particular employee, और हमें पता चल जाएगा कि वो कैसा employee है. तो हमारे को reliable employee मिल जाते हैं. Reducing training cost
और हमें कोई ट्रेनिंग नहीं देनी पड़ती है, बिकॉज ही नोज ईच एंड एवरीथिंग अबाउट द ऑर्गेनाइजेशन, ईआरपी सिस्टम, ठीक है, processes etc. So we don't have to spend on training etc. So this is one of the cost effective मेजर। मेंटेन ऑर्गेनाइजेशन कंटिन्यूटी, और सबसे बड़ी बात क्या होती है कि एक डिपार्टमेंट से, डिपार्टमेंट ए से ही गोज टू डिपार्टमेंट बी, सो देयर इज नो स्टैग्नेशन इन बिटवीन द डिपार्टमेंट, राइट। वी ऑलरेडी have the feasibility study that if he is going from one department to another department कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी, तो हम आसानी से इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ये तो आपके एडवांटेज हैं, बट कुछ तो डिसएडवांटेजेस भी होंगे तभी हमारे एक्सटर्नल सोर्स बने। तो व्हाट आर द डिसएडवांटेजेस, क्या हमारे डिसएडवांटेजेस होते हैं? डिसएडवांटेजेस होते हैं, कौन कौन से होते हैं जी डिसएडवांटेज? लिमिट द चॉइस ऑफ कैंडिडेट। अब क्या होता है जब व्हेन यू आर ट्राइंग टू फाइंड आउट द एम्प्लॉयज, राइट। अब मान लो मैंने जैसे आपको कहा एडवर्टीजमेंट डिपार्टमेंट इज लुकिंग फॉर जॉब, सो वेयर कैन दे गेट एम्प्लॉय फ्रॉम? सेल्स में, फाइनेंस से तो मिलेगा नहीं, फाइनेंस वाला डजंट नो अबाउट द मार्केटिंग, राइट। प्रोडक्शन पर्सन डजंट नो अबाउट द एडवर्टीजमेंट, right? Or research and development, the people who are scientists or the doctors, they don't know about the advertisement. So what happens, you have a very limited scope of people, right? Limited scope to find out the right kind of a person, ठीक है। यहाँ पे आपकी लिमिटेड चॉइस होती है, आप बहुत ज्यादा लोग नहीं ढूंढ सकते। Many lead to inbreeding, lack of fresh ideas। और कई बार क्या होता है, आप जिस ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे होते हैं, लेट्स से फॉर 5-10 years, तो आपकी मेंटेलिटी ऐसी बन जाती है, उसी ऑर्गेनाइजेशन के तरह आपकी बन जाती है। आप नए जो फ्रेश आइडिया होते हैं, न्यू फ्रेश आइडिया जो होते हैं, वो आप सोच ही नहीं पाते हैं। यू आर डूइंग द मोनोटोनस जॉब अगेन एंड अगेन, अगेन एंड अगेन, अगेन एंड अगेन। यू डोंट थिंक अबाउट द न्यू आइडियाज, right? The new horizons you cannot think about, right? So this is killing the fresh ideas when you are transferring or promoting person from one department to another department, ठीक है। can cause internal conflict, और कई बार क्या होता है, let's say you are promoting और A, B, C 3 कैंडिडेट हैं, almost similar, they have joined the same year and they have same experience etc. So you have only one IGP, so you will say let's C is going there. So what happens, A and B will get demotivated कि हम equal थे तो मेरे को क्यों नहीं ट्रांसफर किया, या B को क्यों नहीं ट्रांसफर किया। So this is the way how things happen, because आप बाहर से ले रहे हैं तो there is no relationship between the outer people, somebody is coming from Kolkata, somebody is coming from Noida, somebody is coming from Delhi, so there is no relationship। if somebody gets selected, the other will go from to the other company, but A और B और C तो तीनों ने इसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करना है। तो जो रिमेनिंग पीपल हु आर नॉट गेटिंग द प्रमोशन, दे फील disheartened and demotivated sometime. One vacancy create another। और कई बार क्या होता है, जैसे मैंने यहाँ पे बोला एडवर्टीजमेंट में आप एक एम्प्लॉय लेके आ रहे हैं तो सेल्स में कम हो जाएगा इफ यू डोंट हैव द एक्सेस पीपल इन द सेल्स डिपार्टमेंट। इफ यू हैव एक्सेस देन यू कैन इजीली ट्रांसफर, लेकिन अगर एक्सेस नहीं है तो एक जगह से दूसरी जगह आपने ट्रांसफर किया तो पहली वाली जगह पे जहां से आपने ट्रांसफर किया वहां पे एक एम्प्लॉय कम हो जाएगा, तो देन यू हैव टू go to the HR and they will go for recruitment, selection etc. the same process, ठीक है। तो कई बार क्या होता है, one vacancy creates the another one in the organization। may not suit the rapidly changing skill requirement। और अगर skill requirement change हो रही है लगातार बहुत rapidly, जैसे आजकल हो रही हैं, ठीक है, IT में they keep on coming with the new skills, new things or innovative things or AI etc. So what happens, you cannot transfer people within the organization. You have to find out the fresh talent with the new ideas, with the innovative techniques, right? So in that condition, the internal recruitment process is not beneficial for the organization. So these are the merits and the demerits of the organization. Now we will have another thing, external recruitment, right? What are the merit and what are the demerits? Demerits क्या है? तो first we are going for merits. What are the advantage? हमारे advantages क्या क्या हैं? What are the advantages? That is why we are going for the external source, right?
तो फर्स्ट थिंग क्या होती है, ब्रिंग फ्रेश टैलेंट एंड न्यू आइडियाज। आप बाहर से लोगों को लेके आते हैं, पीपल आर कमिंग फ्रॉम द आउटसाइड फ्रॉम द मार्केट, सो दे कम अप विद द फ्रेश आइडियाज। वो बिल्कुल फ्रेश आइडियाज के साथ आते हैं, दे डोंट नो योर कंपनी, दे कम अप विद द मार्केट आइडियाज, ठीक है। सो नए आइडियाज आपके ऑर्गेनाइजेशन में आते हैं। वाइडर चॉइस ऑफ द क्वालिफाइड कैंडिडेट, और आपके पास क्या होता है, वाइडर चॉइस होती है। मैंने जैसे आपको अभी पिछले एग्जांपल में बताया था कि आपका एडवर्टाइजमेंट डिपार्टमेंट में कैंडिडेट की आवश्यकता है, तो वहां पे आपका सेल्स डिपार्टमेंट था, पीपल नो अबाउट एडवर्टीजमेंट। बट यहाँ पे क्या होता है, पूरा मार्केट है, डिफरेंट कंपनीज आर देयर एंड पीपल आर वर्किंग इन द different company in the department of advertisement, sales, etc. So you have hundreds, thousands of people, so you have wider choice from where you can get the employee from. Infuse competitive spirit among the एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय। और क्या होता है आपका, जो आपकी कंपेटिटिव स्पिरिट होती है, कई बार क्या होता है कि जब आप बाहर से एम्प्लॉय को लेके आते हैं, राइट, सो जो आपके इंटरनल कैंडिडेट होते हैं वो क्या सोचते हैं कि व्हाई नॉट मी, इफ समबडी हैज बीन हायर्ड फ्रॉम आउटसाइड एज ए मैनेजर, सो व्हाई आई कैन नॉट बिकम द मैनेजर। सो कंपेटिटिव स्पिरिट आती है जब नया कोई एम्प्लॉय आता है, तो पुराने कैंडिडेट भी थोड़ा जोर लगा के काम करते हैं, ठीक है। द नेक्स्ट वन इज सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन ग्रोथ एंड एक्सपेंशन। और कई बार क्या होता है, मान लो जैसे आपका नया ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, न्यू ऑर्गेनाइजेशन है, या आपका स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन है, इन दैट कंडीशन इंटरनल रिक्रूटमेंट इज नॉट पॉसिबल एट ऑल। अगर नया ऑर्गेनाइजेशन है तो नंबर ऑफ पीपल विल बी लिमिटेड, सो वेयर यू कैन गेट द इंटरनल पोस्टिंग, राइट। स्मॉल है तो बहुत ही छोटा है, तो कहाँ से लाएंगे। तो अगर आपका ऑर्गेनाइजेशन ग्रो कर रहा है, यू आर your expansion is happening, so what you have to do is you have to go to the market, and thousands lakhs of people are there available, and you can find out the people. So whenever the growth is happening, expansion is happening, you straight away go to the market and get the people right there, ठीक है। अगर ये सारी मेरिट्स हैं तो why we are using the internal, और there might be some kind of demerits, ठीक है। तो हमारी कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं जो आपकी डिमेरिट्स कहलाते हैं, डिसएडवांटेजेस ऑफ एक्सटर्नल सोर्सेज। पहला क्या होता है, कॉस्टली। कॉस्टली मैंने आपको पहले बता दिया, ट्रेनिंग कॉस्ट आपकी होती है, ठीक है, हायरिंग कॉस्ट आपकी होती है, तो कॉस्ट इज वेरी मच देयर। सो दिस इज वन ऑफ द थिंग्स people try to find out the people from inside। और सबसे बड़ा टाइम लगता है, ठीक है। you will give advertisement, then people will come, you will take the interview, then you will take the tests, etc. then they will come for another round for salary, etc. so it takes a hell lot of time, but sometimes you require people at once, so वो आपका कहाँ होता है, वो internal source में होता है, you can transfer the people on a whisk of a finger, ठीक है। अनसर्टेन सुटेबिलिटी ऑफ कैंडिडेट, और कई बार क्या होता है, अनसर्टेन, आप सर्टेन नहीं होते हैं, ठीक है, कि बाहर से जो लोग आएंगे, एक्सटर्नल पीपल, वेदर दे विल बी हैविंग द इंटीग्रिटी एंड वेदर दे आर सुटेबल फॉर द जॉब, ठीक है। बिकॉज दिस इज ए, you are playing with the probability that 50-50 he will be successful in the organization and 50% he will not perform according to our requirement, right? So this kind of things you are taking, but if you know the person for 10 years, you know that he will do the business or the requirement job, the easy, very whatever the required job, very easily, so you can hire people from the inside. May demotivate existing employees when you are going to outside, going to market. So what happens, you are going to market, so you are ignoring एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय, आप एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय को मौका नहीं दे रहे हैं, सो आप क्या करते हैं, इनको इग्नोर कर रहे हैं। तो समटाइम दिस इज डीमोटिवेटिंग व्हेन यू आर गोइंग आउटसाइड रादर देन गिविंग प्रमोशन एंड ट्रांसफर टू द people who are already there and they have spent a lot of time with the organization. Longer induction and adjustment period, और जब क्या होता है आजकल कंपनीज ने क्या कर लिया है, 1 month और 3 months नोटिस पीरियड, ठीक है, जो भी इंपॉर्टेंट होता है उसको 3 महीने का नोटिस पीरियड देना होता है। सो व्हाट यू हैव टू डू इज, इफ यू आर हायरिंग टुडे, लेट्स से, पहले तो हायरिंग में ही टाइम लगता है, रिक्रूटमेंट में लेट्स से 15 days लग गए, उसके बाद ही विल से यस आई विल रिजाइन टू माय कंपनी एंड आफ्टर 3 months, ऑलमोस्ट 4 month हो गया, 4 month is quarter of a year, so this is a hell lot of time nowadays in the fast moving business and
बिजनेस वर्ल्ड। सो 4 महीने 3 महीने आप नहीं वो कर सकते हैं। और इंटरनल कैंडिडेट में क्या होता है, यू आर मार्किंग एन ईमेल एंड दैट पर्सन विल ज्वाइन फ्रॉम नेक्स्ट डे द डिपार्टमेंट यू आर आस्किंग फॉर। तो आपका हायरिंग पीरियड, इंडक्शन और एडजस्टमेंट पीरियड बहुत लंबा होता है व्हेन यू आर गोइंग आउटसाइड। रिस्क ऑफ सिलेक्टिंग अनसूटेबल कैंडिडेट, और रिस्क आपका रहता है व्हेन यू आर गोइंग आउटसाइड। आपके अनएथिकल पीपल, अनएथिकल आप देख रहे हैं कि स्किल्स है लेकिन वो एथिकल है कि नहीं है आपको नहीं पता, ठीक है। इंटीग्रिटी, यू डोंट नो वेदर द पर्सन इज हाईली with the highly integrity or not, because the people who are already there for 10-15 years you can easily rely upon them, ठीक है। whether he is hard working or not, not only talent, your hard working pays the ways to the success of the organization। so hard working है कि नहीं है, तो sometimes unsuitable candidate can be selected and your whole process and your whole cost and manpowers and man hours gets defeated, right? so this is the demerits of your external sources, ठीक है। that is why we use internal sources as well। so that is why we say there should be a balance between the internal and external sources of recruitment, right? now let's recapitulate the things we have studied today. The first thing is manpower planning. That means you will estimate how many people are required in your organization। depending upon you will give the requirement to HR, ठीक है। HR डिपार्टमेंट को आप रिक्वायरमेंट दोगे so that the selection and recruitment process can be initiated। then comes the recruitment। recruitment क्या होता है, this is a process of inviting people। आप क्या करते हैं, इनवाइट करते हैं पीपल फॉर द जॉब इन द ऑर्गेनाइजेशन। आप ऑर्गेनाइजेशन में उनको इनवाइट करते हो कि आप अप्लाई कीजिए, ठीक है। देन कम्स द सिलेक्शन। सिलेक्शन में जो अप्लाई किया हुआ है, जिन्होंने भी अप्लाई किया हुआ है, अप्लाई में से आपकी जो भी एप्लीकेशन आती हैं, ठीक है, उनकी स्क्रीनिंग की जाती है। आप स्क्रीनिंग करते हैं तो कुछ एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाती हैं, कुछ एप्लीकेशन सिलेक्ट हो जाती हैं। उसमें से आप क्या करते हैं, आप इंटरव्यू लेते हैं, आप टेस्ट लेते हैं, ठीक है, आप वेरियस एप्टीट्यूड टेस्ट लेते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ दैट जो भी आपका पूल बनता है उसमें से जो भी आपके सैलरी एक्सपीरियंस, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, ठीक है, और स्किल्स के अकॉर्डिंग एम्प्लॉय होते हैं, उनको आप हायर कर लेते हैं। दैट इज कॉल्ड सिलेक्शन। ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, व्हेन द पीपल आर वर्किंग इन योर ऑर्गेनाइजेशन फॉर द गुड अमाउंट ऑफ टाइम, सो आप क्या करते हैं, कुछ लोग जो आपके बड़े टॉप क्वालिटी के हैं, आप उनका क्या करते हैं, आप उनको डेवलप करते हैं, ठीक है, डेवलप करते हैं फॉर द नेक्स्ट लेवल, दैट मीन्स फॉर प्रमोशन, ठीक है। अगर आपके एवरेज लोग हैं तो आप क्या करते हैं, उनका स्किल इन्हेंसमेंट करते हैं सो दैट दे कैन परफॉर्म इन ए बेटर वे। और अगर कोई बिलो एवरेज है तो आपको उनको काम सिखाना पड़ेगा, आपको उनको ट्रेन करना पड़ेगा काम के लिए। सो दिस इज कॉल्ड ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट सो दैट द पीपल कैन परफॉर्म to get the expected result in the organization so that the organization goal can be attained, right? So इस चैप्टर में आपने क्या क्या पढ़ा, स्टाफिंग इज स्ट्रेटेजिक, स्टाफिंग बहुत स्ट्रेटेजिक होती है। नॉट ओनली ये हायरिंग है, इसलिए कंटिन्यूस प्रोसेस है, ठीक है, जिसमें रिक्रूटमेंट किया जाता है, डेवलप किया जाता है लोगों को, और इसमें लगातार लोगों को ढूंढा जाता है, सही प्रकार के लोगों को सही प्रकार की जॉब के लिए, ठीक है। और ये कई कारण से हो सकता है, कोई रिजाइन कर देता है इसलिए, ठीक है, कोई रिटायर होता है इसलिए, somebody can met with mishappening, किसी के साथ मिसहैपनिंग हो जाती है, ठीक है। सो डिफरेंट रीजंस आर देयर, और आपका एक्सपेंशन होना होता है, बिजनेस का ग्रोथ हो रही होती है तो आपको रिक्वायर होता है। HRD ड्राइव्स ग्रोथ। HRD क्या होता है, दे ट्रेन द पीपल, दे अप्रेज द पीपल, दे प्रोवाइड द कैरियर प्लानिंग टू द पीपल सो दैट द पीपल कैन बी रिटेन। और इससे क्या होता है, अल्टीमेटली आपकी
प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होती है, प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होती है तो आपका क्या होता है, आपका रिवेन्यू, जो आपका रिवेन्यू होता है, जो आपका प्रोडक्ट प्रॉफिट होता है, ठीक है, जो आपका प्रोडक्टिविटी होती है, ये सब आपकी बढ़ती है, तो दैट लीड्स टू ग्रोथ ऑफ द बिजनेस, तो आपका अल्टीमेटली ग्रोथ होता है। बैलेंस योर रिसोर्सेज, बोथ इंटरनल एंड एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट हैव डिस्टिंक्ट मेरिट एंड डिमेरिट्स, तो आपको देखना पड़ेगा कि आपको कितने इंटरनल से आपको मिल जाते हैं, या व्हाट आर द पोस्ट यू आर गोइंग फॉर द इंटरनल। यूजुअली क्या होता है, वैसे मैं आपको प्रैक्टिकल बताऊं, जो आपके हाई लेवल की चीजें होती हैं अगर अवेलेबल होती हैं इंटरनल, तो इनको इंटरनली कर लिया जाता है, हायर कर लिया जाता है। और जो आपके, ठीक है, अगर आपके लोअर लेवल के या मिड लेवल के जो एम्प्लॉय होते हैं, लोअर लेवल या ऑपरेशन लेवल के जो एम्प्लॉयज होते हैं, इनको मार्केट से हायर किया जाता है यूजुअली ऑर्गेनाइजेशन में। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, लेट्स से कोई आपको प्रोजेक्ट मिला है, आपको प्रोजेक्ट मिला है, तो आपको यहाँ पे 3 मैनेजर चाहिए होंगे ABC, और उसके नीचे आपको बहुत सारे फोरमैन और लेबर चाहिए होंगे। तो यूजुअली क्या होता है, ये जो ABC है, ये कहीं ना कहीं से आप ऑर्गेनाइजेशन में से ही ट्रांसफर कर देते हो, सो दैट यू हैव कंट्रोल ऑन द प्रोजेक्ट, सो दैट यू हैव द पीपल who have already shown their capabilities and you can rely upon them as far as integrity is concerned. And the low level employees जो आपके होते हैं, you can get these people from the market. So neither the people gets demotivated, because people think that yes, we are being given, some of the people are being given promotion as the new projects starts in, and at the same time you come up with the fresh talented ideas from the outside market. So this is the way how the synchronization and harmony is maintained with the external and internal रिक्रूटमेंट सोर्सेज। सो ये आपका चैप्टर था। अगर आपको ये चैप्टर अच्छा लगा हो या आपको कोई डाउट हो, तो प्लीज ऑलवेज शेयर योर थॉट्स इन द कमेंट बॉक्स, और मुझे ये जरूर बताइए कि अगर आपका कोई डाउट है, अगर आपको ये अच्छा लगा है, तो प्लीज tick on the like button and please subscribe so that we can discuss the matter you bring into the light, ठीक है, and that will be motivating for me as well. Thank you very much and have a nice day. In the next class we will take staffing part 2. Thank you.